दोस्तों, नैनीताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। चंद सेकंड और मौत बनकर पहाड़ी से लुढ़का एक विशालकाय बोल्डर, बड़ा पत्थर नीचे खड़ी गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। लेकिन इस बीच एक कार ढाल बनकर खड़ी हो गई और कई जिंदगियां बाल बाल बच गई। जी हां, यह खौफनाक मंजर लाइव कैमरे में कैद हुआ, जहां अचानक मचे हड़कंप के बीच महिलाओं की चीख पुकार और अफरा तफरी ने पूरे इलाके को दहला दिया। अगर वो कार वहां नहीं होती तो क्या होता? कैसे कुछ सेकंड ने बदल दी पूरी कहानी, कैसे एक हादसा टल गया? पूरी खबर डराने वाली तस्वीर के साथ मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, कल यहाँ इतना बड़ा बोल्डर यहाँ पे गिरा था कल रात, और आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको अब ये दिखा रहा हूँ दिन का शॉट। ये देखिए, ये दोपहर का शॉट है और ये गाड़ी देखिए आप मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा दृश्य यहाँ का। देखिए अब यहाँ की महिलाएं जो यहाँ के लोग हैं, अब ये रोड जाम करने के प्रयास में आ गए हैं कि कोई इनकी बातें नहीं सुन रहा है, कोई प्रशासन की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है और लोग अब क्या कहते हैं इस समय अब ये रोड जाम करने की। नैनीताल पहाड़ की खूबसूरती, सुकून और सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद, लेकिन क्या यही पहाड़ अब खतरे की चेतावनी बढ़ रहे हैं? दोस्तों, ये तस्वीर जो है सोमवार शाम की बताई गई, करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा। तल्लीताल के कृष्णापुर इलाके की तस्वीर है। यहां जो हुआ उसने हर किसी की सांसें थाम दी। एक विशालकाय जो पत्थर आप देख रहे हैं, बड़ा पहाड़ का टुकड़ा, बोल्डर पहाड़ी से टूटकर लुढ़क गया और सीधे आबादी वाले क्षेत्र में जा गिरा। नीचे खड़ी एक कार जिसे शायद किसी ने बस पार किया होगा, वही कार उस वक्त एक ढाल बन गई जब बोल्डर इतना बड़ा था कि उसने कार को कागज की तरह पिचका दिया। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है दोस्तों। अगर ये बोल्डर कार से आगे निकल जाता तो क्या होता? नीचे कई घर थे, परिवार थे, बच्चे थे और शायद आज तस्वीर कुछ और होती, मैं कुछ और खबर आपको बता रहा होता। चट्टान के साथ गिरे मलबे ने एक बाइक और स्कूटी को भी खाई में धकेल दिया। यानी खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। स्थानीय लोग आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठ रहे हैं। लोगों का कहना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सवाल उठ रहे हैं, क्या इस हादसे के पीछे आसपास चल रहा निर्माण कार्य जिम्मेदार है? स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर ये गाड़ी वहां नहीं होती तो बड़ा नुकसान तय था। महिलाओं ने भी आक्रोश जताया है, मोर्चा खोला है। वो कहते हैं कि अभी चाहिए, तत्काल चाहिए, समाधान चाहिए, वरना रोड ब्लॉक करेंगे। आज पूछे बच्चे की सास से गए होंगे, आप हमसे पूछे, वहाँ गटर खुला है। आज एक नया ऑप्शन देंगे, हमको उधर से चले जाओ, हम यहीं से जाएंगे, हम इसी रास्ते से जाएंगे सर, हम इसी से जाएंगे, रास्ता बंद नहीं होगा। अभी तुरंत ऑन द स्पॉट हमें काम चाहिए, इसी वक्त काम हमसे चाहिए, परसों नहीं तो हम जाम लगाने जा रहे हैं। जाम लगाने से ऐसे नहीं होगा, कल से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, 5 बजे से देश हो गया, बताओ। दोस्तों, वहीं कार मालिक और वाहन मालिकों ने भी सवाल उठाए हैं। अगर बोल्डर पर ड्रिलिंग की गई तो काम अधूरा क्यों छोड़ा गया? यह सवाल सिर्फ आरोप है या नहीं, बल्कि एक बड़ी चिंता की ओर इशारा करने वाला है, क्योंकि ये इलाका दोस्तों कोई सुनसान जगह नहीं है। यहां करीब 4000 परिवार रहते हैं। नीचे स्कूल जाने वाले बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो क्या हम एक बड़े खतरे के बीच जी रहे हैं, या यहां रहने वाले ये लोग एक बड़े खतरे को अपनी आंखों के सामने टूटता देख रहे हैं अपने ऊपर? इसका एहसास का जिम्मेदार लोगों को है। हादसे के बाद इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है। लोग अपने घरों में रहने से घबरा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर अभी भी कई ढीले बोल्डर मौजूद हैं। खबर सामने आते ही, वीडियो सर्कुलेट होते ही, सोशल मीडिया पर आते ही प्रशासन भी हरकत में आता दिखाई दिया। करीब 25 परिवारों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। ये पत्थर जो है पहले चटक रहा था, ये एकदम से जो है पत्थर पूरा नीचे को गिरा। हमारी जो ये वाहन है इसका भी पूरा उसने नाश मार दिया है। ठीक है, ये पत्थर नीचे जाने से बच गया। नीचे स्कूटी देखिए घर में पड़ी हुई है। खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे चले जाते, एक पत्थर बहुत बड़ा है जो है नीचे को गया हुआ है। ठीक है सर, और बाकी जो पत्थर यहाँ पे अभी यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं इनको। और सर कल के दिन में अगर हम ये कहता है कि सपोज कोई इंसान चल के अगर किसी के ऊपर गिर जाता तब क्या होता, कौन इसका जिम्मेदार रहता? पहली बात तो इसमें जब ये पत्थर ठीक था तो इसमें ड्रिल करने की क्या जरूरत थी?
इसमें जो ड्रिल करी गई है सर, हम उसका जवाब देंगे कि जब ड्रिल करी तो ये काम रुका क्यों गया आधे में? इसको या तो पूरा करते या तो फिर आधे में क्यों छोड़ के गए? ये सर उसी का अंजाम है सर। लोगों को पास के स्कूल में ठहराया गया, खाने पीने की व्यवस्था की गई। एसडीएम कहते हैं कि बचे हुए खतरनाक बोल्डर्स को तोड़ने के बाद ही लोगों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि हम सिर्फ हादसे के बाद ही जागते हैं या जागेंगे? क्या पहाड़ों में हो रहे अनियंत्रित निर्माण कार्य इसकी वजह है? ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है? सुरक्षा मानकों का क्या पालन हो रहा है या फिर नहीं? जब यहां निर्माण कार्य चल रहा था तो फिर इस बात का संज्ञान तो प्रशासनिक अमले और निर्माणदायी संस्था को भी होगा कि भाई नीचे परिवार रहते हैं, गांव बसे हुए हैं। अगर कोई बड़ी घटना होती है, कोई पहाड़ का हिस्सा टूटता है या बड़ा पत्थर, बड़ा बोल्डर नीचे की ओर लुढ़कता है, तो फिर अंजाम क्या होगा? या फिर सिर्फ विकास की दौड़ में खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है? मतलब ह्यूमन कोई नुकसान नहीं हुआ है, सारा गाड़ियों का नुकसान हुआ। और ये गाड़ी ना होती तो ये नुकसान बहुत भारी हो जाता। दूसरी चीज, ये पत्थर आज तक नहीं गिरा है, ठीक है ना। मेरा जीवन बीत गया, 3 साल हो गए हम लोग को, आज तक एक पत्थर तक नहीं गिरा है। जब से ये कंपनी का काम शुरू हुआ है और इन्होंने ड्रिल लगाई जब से, तब से पत्थर पूरा हिल गया और ये भी और नुकसान करेगा गुरुजी। इसको संज्ञान में कोई नहीं ले रहा है। अभी तो बरसात भी नहीं है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि या तो ये काम को रुकवा दिया जाए। पुर के आसपास जो एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा बोल्डर का कुछ पार्ट टूट करके गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग मौके पे पहुंचे हैं और एहतियात के तौर पर सभी ग्रामवासियों को भी, यहाँ पे जो वार्ड मेंबर हैं, सभी वार्ड मेंबर और जो वार्डवासी हैं, उनको सूचित किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि आप लोग इस रास्ते का प्रयोग, इसमें यथासंभव जितना ना हो सके कम से कम प्रयोग करें। और इसके अतिरिक्त जो अल्टरनेटिव मार्ग हो सकता है गांव, ये वार्ड वासियों के अपने गंतव्य तक पहुंचने का, उस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कार्यदायी संस्था है जिनके द्वारा कार्य किया गया है पूर्व में, सिंचाई विभाग, उसके भी यहाँ पे जय साहब आए हुए हैं, तो उनको भी मैंने कहा है कि आप जो अपने उच्चाधिकारी उनको भी अवगत कराएं, मौके पे इनको तत्काल बुलाएं, ताकि किस प्रकार इस भविष्य में जो आपदा। दोस्तों, नैनीताल जैसी संवेदनशील जगह जहां भूस्खलन और चट्टान गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, पहाड़ी इलाका जोशीमठ में आपको पता ही होगा किस तरीके से खतरे में पूरा जोशीमठ है। भूदसाव की तस्वीरें आम होती हैं। मॉनसून सीजन में भरभरा के पहाड़ गिरते हैं, गाढ़ गधेरे सैलाब में होते हैं और यही कच्ची चट्टानें उस वक्त खतरे का कारण बन जाती हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। कुचल गए होते कई परिवार, कई बच्चे, कई लोग, अगर ये बड़ा सा पत्थर, पहाड़ का टुकड़ा यहां पर नहीं रुका होता एक कार को पिचकाने के बाद। इस घटना ने साफ किया दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। शासन, प्रशासन, विकास का दम भरने वाले, विकास की रफ्तार को गति देने वालों के लिए एक संकेत कि अब भी समय है, संभल जाइए, संभलने का वक्त है। जरूरत है सख्त निगरानी की, जिम्मेदार निर्माण की और सबसे जरूरी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की। जो गांव में लोग बचे हैं उनके सर के ऊपर अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई सड़क खुद रही है, कोई पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो नीचे उस गांव के लोगों का क्या होगा, यह सबसे पहले सोचा जाना चाहिए। अगर आज हमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया जो यहां दिखाई दे रहे हैं, कल शायद हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो खबर आज मैं बता रहा हूं कि बड़ा हादसा टल गया, तो वहां खबर कुछ और होगी। फिलहाल दोस्तों, नैनीताल के कृष्णापुर में जिंदगी थमी हुई है, लोग डरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एक सुरक्षित कल का, कि आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। अभी भी कई सवाल गूंज रहे हैं इलाके में। अगली बार भी कोई कार ही ढाल बनेगी क्या? नहीं कार होगी, नहीं पत्थर रुकेगा, नीचे का ग्रामीण इलाका, बड़ी तबाही हो सकती है। वक्त रहते खतरे को समझ पाएंगे क्या हम? दोस्तों, लोगों का गुस्सा एक तरफ है, महिलाओं का आक्रोश एक तरफ है, मोर्चा खोला हुआ है महिलाओं ने। दूसरी तरफ ये दरकते पहाड़, कमजोर होते ये बड़े बड़े विशालकाय पत्थर, जहां पर ड्रिलिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, कई केंद्रीय योजनाएं अपने पहाड़ में चल रही हैं। बल ऑल वेदर रोड का काम अभी चल ही रहा है। बहुतेरे ऐसे कारण हैं
जो उत्तराखंड के पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। और कमजोर होते पहाड़ आम लोगों की जिंदगी के सर पर एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। यह तस्वीर यही बताती है दोस्तों। अब ये तय तो हम लोगों को भी करना है कि विकास चाहिए या विनाश चाहिए। यह सिर्फ एक तस्वीर वानगी भर है। ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई हादसे अपने पहाड़ में हर रोज होते हैं। बल डराने वाले, चेताने वाले, लेकिन कोई जागता नहीं है। कई लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, कई लोगों को काम दिखाने के लिए पहाड़ तोड़कर रोड बनानी है। कई लोग बस ये देखते हैं भगवान ये पहाड़ टूटे ना, उनके घर के ऊपर ना टूटे, उनके बच्चे सुरक्षित रहें। ये स्थिति अपने उत्तराखंड की दोस्तों, ये खतरा जो मंडरा रहा है, जो हमने विकास का रास्ता चुना है, वह कितना सही और कितना गलत है। आने वाले वक्त में ये क्या हमारे लिए सुलभ होगा, सही होगा, सुव्यवस्थित होगा, सुरक्षित होगा, या फिर कुछ और? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस खबर पर, कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या होना चाहिए। शेयर कीजिएगा और लोग भी इस खतरे को देखकर सतर्क रहें अगर कहीं पर ऐसा काम हो रहा है, और शिकायत करें शासन प्रशासन के उन लोगों से, भाई जिंदगी बचानी है। शेयर करिएगा दोस्तों। इस खबर को फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज को मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।